तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आगामी यहाँ पर एग्ज़ाम होना है सहायक प्रयोगशाला का। तो वहाँ पर जो लैब सेशन का एग्ज़ाम होना है सितंबर, इसका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कैलेंडर में सितंबर इसकी डेट दी गई है। तो सितंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप देखिए जून यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो 2-3 महीने आपके पास बचे हैं और सिलेबस भी बहुत सारा है। तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली यहाँ पर ले ही आते हैं। तो आपको जो है हमारा साथ निभाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आज हम बात करेंगे सिर्फ राइट आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कहता है, क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक जाती है? तो आपको बताना है क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु जो है सर्वाधिक ऊंचाई तक जाती है, यानी कि थ्रो तो करने पर जो वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपको दे रखा है यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर पहले ही हमने आंसर शो कर दिया, तो अगली बार से नहीं करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है सी है, 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे आपको यहाँ पर राइट आंसर हम नहीं दिखाएंगे, तो बताइएगा, आपको बताना है यहाँ पर इसका। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग लेप के रूप में होता है? तो दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग लेप के रूप में होता है? क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट का। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर यूज होता है दर्पण बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है आपके पास 3। क्वेश्चन 3 को यहाँ पर देखिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट का ताप कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का राइट आंसर आपको चारों में से देना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिक पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दे रहा है क्वेश्चन 4, निम्न में से किन राशियों का विमी नहीं है? विमी फार्मूला यानी कि डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो किन राशियों का नहीं है, क्वांटिटी मतलब। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पर राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर जो है इनका नहीं होता। विकृति और कोण का जो है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। क्वेश्चन 5 को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, जल में अल्कोहल मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन 5, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए घटेगा, क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए सभी यहाँ पर जो हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम खाली वेस्ट होता है उसमें। राइट आंसर तो पता ही करना है हमको, तो इसलिए हम जो है राइट आंसर की ओर ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 27 है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन 6। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा 27। यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर है, एफ उपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी, तो कितनी संख्या होगी? एफ सबसेल में कक्षाओं की कितनी संख्या होगी? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर देना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 बिल्कुल सही है। तो कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो जो लोहा होता है उसका प्योर रूप क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर आपको देना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, जो होता है जो पिटवा लोहा होता है ना, इसका जो है ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, पिटवा लोहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में धातुओं का अवरोही क्रम क्या है? तो क्या है अवरोही क्रम, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन डी देखिए आप, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही दे रखा है। तो स्टेनलेस स्टील में धातुओं का अवरोही क्रम ये होता है, ऑप्शन डी में जो आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्न में से कौन सा रेशा सबसे कम ज्वलनशील है? तो कौन सा यहाँ पर जो रेशा है सबसे कम ज्वलनशील है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेरिलीन, यहाँ पर बिल्कुल सही है। टेरिलीन यहाँ पर जो होता है ये सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर, किस में चलन अंग सीटी होती है? तो किस में होती है चलन अंग? यहाँ पर सीटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11,
तो ऑप्शन सी देखिए एनेलिडा, बिल्कुल राइट आंसर एनेलिडा यहाँ पर सही हो जाएगा। एनेलिडा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्तनी का विकास किन से हुआ है? तो स्तनी का विकास जो है मैमल्स का विकास किन से हुआ है? क्वेश्चन 12। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की बात करें, रेप्टाइल यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जो स्तनी होते हैं इनका जो विकास हुआ है रेप्टाइल से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन कौन करता है? देखिए डाइजेशन कौन करता है? जो सेल्स हैं, तो सेल्स में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनका जो डाइजेशन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 की बात हो रही है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जिसे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको यहाँ पर आंसर भी शो हो गया है, तो लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप हमें बताएंगे कि सेल का जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है? कमेंट में बताएंगे आप लोग हमें सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, और आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आप हमें यहाँ पर बताएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके लिए 14। देखिए पूछा गया आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तथा स्पिनल कॉर्ड का निर्माण किस टिश्यू से होता है? तो जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो स्पिनल कॉर्ड होती है इसका निर्माण जो है हमारे किस टिश्यू से होता है? क्वेश्चन 14। तो ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पर जो तंत्रिका ऊतक है नर्वस टिश्यू से यहाँ पर जो है ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड का निर्माण होता है, जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर, अब देखिए जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत किन जीवधारियों को रखा गया है? क्वेश्चन 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल, सभी को यहाँ पर रखा गया है। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वायु गुहिका किसकी विशेषता है? देखिए जो एयर कैविटी है यह किसकी विशेषता है? इन चारों में से बताना आपको। तो देखिए क्वेश्चन 16 की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनकी जो एयर कैविटी जो है इनकी विशेषता है। क्वेश्चन देखिए आपसे 17 पूछा गया, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस स्थान को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? झिलमिल, आसन, नंदौर, माउंट विनोब। तो देखिए क्वेश्चन 17 का ऑप्शन यहाँ पर जो आसन है बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसे जो है उत्तराखंड का ये रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर है, तालाब का रेशम या जल का रेशम किसे कहते हैं? देखिए पॉन्ड या वाटर सिल्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 18 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पायरोगायरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, फेलरिस माइनर जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं का मामा किसे कहते हैं? तो फेलरिस माइनर जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, इसका नियंत्रण किस शाकनाशी से होता है? क्वेश्चन 19। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें, आइसोप्रोटूरान, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो याद रखना आपको इसका नियंत्रण किस शाकनाशी से होता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? तो जो स्टेमेटा होते हैं इनका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर, प्रकाश पर, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश पर यहाँ पर सही है। तो किस पर डिपेंड करते हैं? प्रकाश पर करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो है खुलना बंद होना इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 की बात हो रही है यहाँ पर, निम्न में कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो कैश क्रॉप यहाँ पर कौन सी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 21 का देखिए ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गेहूं है, जो एक जो है ये कैश क्रॉप नहीं है। बाकी कपास, आलू ये जो है बिल्कुल सही है, तो कपास दो बार आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? देखिए मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सी यहाँ पर जो मिट्टी है उपयुक्त होती है? क्वेश्चन 22, तो ये होती है यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें, बलुई दोमट, बिल्कुल राइट आंसर बलुई दोमट यहाँ पर सही है, बलुई दोमट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है 23, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, टमाटर यहाँ पर सही हो जाएगा। टमाटर किसकी है? अंगूर लता टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है? तो क्वेश्चन 24, तो ये है इंग्लैंड, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। कहाँ? इंग्लैंड।
जर्सी गाय का मूल स्थान। नेक्स्ट है गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होती हैं गाय के शरीर में जो कुल हड्डियां, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 180 होती हैं। और मानव में कितनी होती है आप कमेंट में बताओगे हमको, इजी है तो बता देना। तो 180 यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गाय में हड्डियों की संख्या। तो दोस्तों आज थे हमारे 25 क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करने हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको जो है यहाँ पर लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाएगी। ऐसे ही MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आपको जो है तैयार रहना है, एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, फिर रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जिस दिन सिलेक्शन होगा तो उस दिन आप खुद ही सोच सकते हैं हमारी मेहनत कितनी थी और हम लोग ने क्या किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।